कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो मुश्किल से 5 साल का भी नहीं है, एक घर के खंडहर में अकेला बैठा है, जिस घर में कभी ठहाकों की गूंज हुआ करती थी। उसके माता पिता, उसकी दुनिया एक ऐसे युद्ध में मारे गए जिसकी शुरुआत उसने कभी नहीं की और जिस युद्ध की वजह उसे कभी समझ नहीं आए। दूसरी ओर एक अस्पताल के कमरे में एक माँ कांपते होठों से ईश्वर की प्रार्थना कर रही है, जिसका बच्चा उसकी बाहों में मर रहा है, एक ऐसी बीमारी से तबाह हो रहा है जो किसी तरह की दया नहीं दिखाती। और ब्रह्मांड की विशाल खामोशी में ये आवाज़ें उठती है, ग्रैटिट्यूड में नहीं, प्रशंसा में नहीं, बल्कि एक डेस्परेट, एक कष्टपूर्ण सवाल में कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है और वह न्याय प्रिय है तो वह ये सब क्यों होने देता है। दुख और बुराई की समस्या शायद एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो वह सफरिंग रोक सकता है, अगर वह सर्वभला है तो ऐसा जरूर करना चाहेगा, लेकिन फिर भी दुख मौजूद है, निर्दयी और निरंतर। क्यों? रिलीजियस थिंकर्स ने सदियों से इस पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सफरिंग एक टेस्ट है, आत्मा के संशोधन का। दूसरे लोग दावा करते हैं कि यह गुड के लिए एक नेसेसरी कॉन्ट्रास्ट है, कि दर्द के बिना खुशी का कोई मतलब नहीं होगा। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यह हमारी समझ से परे है, कॉस्मिक फैब्रिक में बुना हुआ एक रहस्य। लेकिन क्या यह सब उस माँ को सेटिस्फाई करता है जो अपने बच्चों को दफनाती है? क्या उस आदमी की पीड़ा को कम करता है जो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल बेड पर धीरे धीरे मरते हुए देखता है? मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशंस में से एक यह है कि सफरिंग फ्री विल की कीमत है। मनुष्य को चुनने की क्षमता दी गई है, साथ ही उसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी दी गई है। एक न्यायप्रिय ईश्वर जो हमारी ऑटोनॉमी को छीनने के लिए तैयार नहीं है, बुराई को अलाउ करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो हम पपेट्स बन जाएंगे, पीपल नहीं। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन उस सफरिंग को भी कवर करती है जो इंसान के हाथों से नहीं होती? वो अर्थक्वेक्स जो हजारों लोगों को दफना देते हैं, वो कैंसर जो मासूम लोगों पर वार करते हैं, वो डिजास्टर जो बिना किसी भेदभाव के जिंदगियां ख़त्म कर देते हैं, ये ह्यूमन चॉइस का रिजल्ट नहीं है, फिर भी ये मौजूद है, लगातार और बेरहम। कुछ धार्मिक विश्वास मानती है कि सफरिंग टेम्पररी है, भव्य एटर्निटी में एक छोटी सी झलक जहां आखिरकार न्याय होगा। पापी अपनी सजा भुगतेंगे, वे कहते हैं अच्छे लोग पुरस्कृत किए जाएंगे। लेकिन जो बच्चा युद्ध क्षेत्र में भूख से मर गया, जो महिला एक चमत्कार के लिए गुहार लगाती रही जो कभी हुआ नहीं, उनके लिए इस बात में क्या सांत्वना है कि एक दिन न्याय मिलेगा? और ईश्वर चुप क्यों रहता है? वो सांत्वना क्यों नहीं देता? वो हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? अगर वो कहीं है तो क्यों वह एक मासूम जिंदगी को सफरिंग के बोझ तले बिखरते हुए देखता है? शायद सबसे कठिन सवाल वह है जिसे पूछने से कई लोग डरते हैं। क्या होगा अगर सफरिंग इसलिए मौजूद है क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है? क्या होगा अगर यूनिवर्स ही इनडिफरेंट है, हमारी चीखों के प्रति बहरा और चुप इसलिए नहीं कि उसने ये चुना है, बल्कि इसलिए क्योंकि सुनने वाला कोई है ही नहीं? अगर ये सच है तो न्याय का बोझ किसी ईश्वरीय हाथों में नहीं बल्कि हमारे हाथों में है। और अगर ईश्वर है और वो ऐसे सफरिंग बने रहने की अनुमति देता है, क्या हम फिर भी उसे न्यायप्रिय कह सकते हैं? ये सवाल आसानी से नहीं सुलझता, शायद ये कभी सुलझेगा भी नहीं। लेकिन जब तक सफरिंग मौजूद है तब तक उनकी छाया में उनके मीनिंग की तलाश भी रहेगी, और शायद इस तलाश में हमें उत्तरों से भी गहरी कोई चीज़ मिले। शायद हमें मिले
responsibility.